pronunciation. Now first is identifications. Identifications means जो भी हम ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसका जो भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशंस करते हैं। आइडेंटिफिकेशन में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उस ऑर्गेनिजम्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रिकॉग्नाइज। ओके, उसके बाद उसके कैरेक्टर क्या है, ये डिस्क्रिप्शन बिल्ड करना पड़ता है। उसके कैरेक्टर, व्हाट कैरेक्टर, उसके फीचर्स, उसके फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी कि आइडेंटिफिकेशन में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। रिकॉग्नाइज के बाद उसके जो कैरेक्टर है उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है। उसके जो फीचर्स है उस फीचर्स को भी डिस्क्राइब करना पड़ता है। देन आफ्टर उसका हम पूरी तरीके से क्या कर पाते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं। क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। देन आफ्टर नोमेनकल्चर। नोमेनकल्चर मींस नामकरण, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, नाम देना उसको। आइडेंटिफिकेशन तो कर लिया, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके फीचर्स देख लिए, उसके कैरेक्टर देख लिए। ओके, अब उसको क्या देना है, नाम देना है कि यह कौन सा स्पेसीज है, यह कौन सा जीनस है, ये कौन से किंगडम में आता है, ये देखना पड़ता है, उसका नाम देना पड़ता है। अब नाम टू टाइप्स रहते हैं। नोमेनकल्चर कैसे रहते हैं, टू टाइप्स। ओके, एक लोकल नेम रहता है और एक साइंटिफिक नेम। एक कौन सा नाम रहता है, लोकल नेम, और सेकंड इज साइंटिफिक नेम। लोकल नेम मीन्स कहीं भी जाएंगे आम को हम आम बोलेंगे, नीम के पेड़ को हम क्या बोलते हैं, नीम, नीम का झाड़। साइंटिफिक नेम क्या है उसका, आजादी रक्त इंडिका, आजादी रक्त इंडिका, इंडिका। मैग्निफिरस मैंगो, ये उसके कौन से नाम हो गए, साइंटिफिक नेम। लोकल नेम क्या है उसके, नीम का पेड़ देखते हैं, हर जगह दिखाई देता है, कहीं भी जाओ तो नीम का पेड़ मिलता है, हम उसको नीम का झाड़ी बोलते हैं, है ना। लेकिन उसको साइंटिफिक नेम से हम नीम का झाड़ बोलेंगे क्या, नहीं। यानी कि नोमेनकल्चर कितने टाइप्स, कितने रहते हैं, टू टाइप्स। एक लोकल नेम, जिसको हम लोकल नेम को क्या बोलते हैं, वर्नाकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्नाकुलर, वर्नाकुलर नेम्स एंड साइंटिफिक नेम्स। Then after classifications, then after third is classifications. क्लासिफिकेशन में क्या करना पड़ता है कि जो ऑर्गेनिजम्स है उस ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलरिटी के हिसाब से एक ग्रुप में लाया जाता है। सिमिलरिटी मीन्स उसका एक समानता है ना, इक्वल जो रहते हैं उनकी सिमिलरिटी के हिसाब से उनको एक ग्रुप में लाया जाता है, और फिर उसको अलग अलग किंगडम में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है, डिवाइड। अंडरस्टैंड। टैक्सोनॉमी के जो प्रिंसिपल है, आइडेंटिफिकेशंस, रिकॉग्नाइज करना उसको, उसके फीचर्स देखना, उसके कैरेक्टर देखना, उसके बाद नोमेनकल्चर, उसको नाम देना। नाम कैसे देते हैं, टू टाइप्स देते हैं। ओके, एक वर्नाकुलर नेम देते हैं, मींस लोकल नेम्स, एंड सेकंड इज साइंटिफिक नेम्स। क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं कि सिमिलरिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सभी को अलग अलग ग्रुप में ना, उनको हम सिमिलरिटी के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन
करते हैं। और नोमेनक्लेचर्स जो है ICBM एंड ICZN, एक इंटरनेशनल, दोनों इंटरनेशनल रहते हैं। ICBM मीन्स इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल प्लांट्स को हम ICBM के नाम से जानते हैं। क्या के नाम से जानते हैं? ICBM। जूलॉजी का हम देखते हैं तो उसको ICZN। ओके। ICBM का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर्स। किसके लिए? प्लांट के लिए। किसके लिए? प्लांट के लिए। ICZN का क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजी। ओके, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर्स। किसके लिए? एनिमल्स के लिए। किसके लिए? एनिमल्स के लिए। और एक रहता है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर्स। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर्स मीन्स हर किसी को दो नाम रहते हैं किसी किसी। हमारे घर में हमें प्यार से कुछ नाम रहता है और एजुकेशन के लिए या फिर काय के लिए हम दूसरा नाम यूज करते हैं ना। ये है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। अब बायनॉमियल नोमेनक्लेचर्स एक जेनेरिक रहता है और दूसरा स्पेसिस रहता है। एक जेनेरिक और स्पेसिफिक। जेनेरिक मीन्स जीनस और स्पेसिस दोनों कैसे रहते हैं? एक जैसे रहते हैं। जिसका जेनेरिक नेम भी वही है और स्पेसिफिक नेम भी वही है। बायनॉमियल कल्चर मीन्स जिसका जेनेरिक नेम भी वही है और स्पेसिफिक नेम भी वही है, यानी कि जिसका जीनस भी वही है और जिसका स्पेसिस भी नाम वही है। ऐसे हम बायनॉमियल नोमेनक्लेचर्स में करते हैं। इसको ये काय में आता है? बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। उल्फस या जिसका जीनस उल्फस है, स्पेसिस भी उल्फस है। एक जिसे हम ये बोलते हैं ना लोमड़ी और ये फॉक्स है ना, जिसका जीनस क्या है? उल्फस। स्पेसिस क्या है उसका? उल्फस। ये काय में आ गया? बायनॉमियल नोमेनक्लेचर्स। काय में आ गया? बायनॉमियल नोमेनक्लेचर्स। किसी किसी का क्या रहता है? जिसका जेनेरिक अलग नेम रहता है और उसके बाद साइंटिफिक नेम, तो उसका साइंटिफिक नेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं नीम का झाड़, जिसका जीनस क्या है? आजादी रक्त। जिसका जीनस क्या है? आजादी रक्त। स्पेसिस का नाम क्या है? इंडिका। क्या है? इंडिका। दोनों मिलकर क्या नाम हुआ उसका? आजादी रक्त इंडिका। यानी कि जो साइंटिफिक नेम रहते हैं, ये साइंटिफिक नेम जीनस और स्पेसिस मिलकर तैयार होते हैं। जीनस यह हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर। जिसका पहला वर्ड, पहला जो रहता है वर्ड है ना, वो कैसे रहता है? कैपिटल। और दूसरा कौन सा रहता है? स्मॉल। दूसरा वर्ड का जो सेंटेंस जो तैयार होता है, यानी कि जो वर्ड तैयार होता है, उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैसा रहता है? स्मॉल। इटालियन लैंग्वेज में लिखा जाता है। नोमेनक्लेचर्स अगर हम नाम लिखते हैं साइंटिफिक नेम, तो ये इटालियन लैंग्वेज में लिखा जाता है। कौन सी लैंग्वेज? इटालियन। अगर हम उसको प्रिंटेड करते हैं तो इटालियन लैंग्वेज। अगर हम हैंड राइटिंग से लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? ध्यान दो, ये जरूरी है। क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं किसी भी प्लांट ऑर्गेनिजम्स का, अगर उसका हमें साइंटिफिक नेम लिखना है, क्या लिखना है? साइंटिफिक। जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम
अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो बिना अंडरलाइन के, अगर हम हैंडराइटिंग से लिख रहे हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अंडरलाइन। आगे आपको फीचर्स में अगर आप करते हैं और आपको लिखना आया हैंडराइटिंग से, तो ये बात कभी भी ध्यान में रखना है कि हम साइंटिफिक नेम लिखने के वक्त अगर हम हैंडराइटिंग में लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करना जरूरी है। अंडरस्टैंड? नोमेनकल्चर्स का पहला जो वर्ड्स रहता है ये जीनस रहता है। क्या रहता है? जीनस। सेकेंड वर्ड कौन सा रहता है? स्पेसीज। सेकेंड नेम कौन सा रहता है? स्पेसीज। अंडरस्टैंड? यस सर। हम नोमेनकल्चर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? नोमेनकल्चर। नोमेनकल्चर्स बॉटनी के लिए ICDN, जूलॉजी के लिए ICZ। इंटरनेशनल कोड, इंडिया में जो साइंटिफिक नेम है वर्ल्ड के हर कोने में वही नेम रहेगा, उसका चेंजेस नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम से ही क्या है? सिस्टम। ये SI जिसे बोलते हैं। ओके, सभी जगह यही नाम रहते हैं। और खास करके देखना है आप लोगों को कि जो फर्स्ट वर्ड जो रहता है साइंटिफिक नेम का वो कौन सा रहता है? जीनस। फर्स्ट नेम इज जीनस, सेकेंड नेम इज स्पेसीज। अगर आप प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट से लिख रहे हो, तो क्या करना है आपको? अंडरलाइन नहीं करना है। कौन सी लैंग्वेज में लिखना है? इटालियन लैंग्वेज।